जय माँ काली। सभी बच्चों को हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों के ऊपर माँ की अपरंपार कृपा बरस रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हम काफ़ी समय से माँ कालका की पूजा कर रहे हैं, हमें ना कोई अनुभव होते हैं और ना हमें माँ की भक्ति प्राप्त होती है, हम भटक गए हैं रास्ते में। तो मैं कुछ ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। आज से मैं शुरू करूँगी कि माँ कालका की पूजा कैसे करें, और जब तक आप लोग गद्दी नहीं लगा लेते, गद्दी तक का मैं आप लोगों को बताऊँगी कि पूजा की शुरुआत कैसे करनी है और फिर कैसे धीरे धीरे आप लोगों को आगे जाना है और कैसे गद्दी लगानी है, कैसे जन कल्याण करना है। पूरी डिटेल से क्रम बाय क्रम आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। और एक बच्चा तो है नहीं जो मैं उसको स्वयं बता दूं। तो वीडियो के माध्यम से कुछ भाई बहन मेरे ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे कि जिनके गुरु तो हैं लेकिन उनको बताते नहीं हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता है। वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं, ना तो निकल सकते हैं और ना कि माँ की भक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए, सबसे पहले बिल्कुल अगर न्यू साधक हैं, कुछ भी नहीं किया है, अगर किया भी है तुम्हें अगर मार्ग नहीं मिला है, तो आप जिस तरह से मैं जो जो बताऊंगी जैसे जैसे, तो आप लोग उस तरह से माँ की भक्ति करके माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले किसी शनिवार का दिन निश्चित करना, माँ की चौकी सजाना, माँ दुर्गा की फोटो के सामने, माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने भी माँ काली की पूजा कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जिन घर में माँ काली की प्रतिमा घर में नहीं रखने देते हैं और बच्चों के मन में माँ काली का गुणगान बना रहता है। तो उन बच्चों को बता रहे हैं, माँ दुर्गा के सामने भी माँ काली की पूजा आप लोग कर सकते हैं। फिर आपको चौकी स्थापित कर लेनी है, जहाँ भी पूजा की लवारी हो आपकी पहले से है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप लोग चौकी माँ की स्थापित कर लें। इसके बाद माँ को धूप दीप ज्योत जैसे भी करते हैं उस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए। पहले ज्योत जलानी चाहिए आपको। ज्योत आप सरसों के तेल की जलाएंगे या फिर चमेली के तेल की जलाएंगे, ठीक है। और साथ में बालाजी महाराज की भी आपको घी की ज्योत जलानी है। फिर ये तो होगी, और धूप वगैरह, वो धूप बत्ती वगैरह जो भी लगानी है तो आप लगा दें अपने पूजा के मंदिर में। फिर आप माँ के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करेंगे। इसके बाद माँ का वो वाला चालीसा का पाठ करेंगे जो मैंने स्वयं भक्ति लाइन में जब मैं आई थी, जब मैंने स्वयं किया था, वही चीज़ आप लोगों को समझाऊंगी। अरमद माल मिटावन हारी, मुंड माल गल सोहत प्यारी, ये वाला जो चालीसा है बिल्कुल ही वैसा चालीसा है, इसमें कोई भी उग्रता नहीं है। ये सौम्य चालीसा है। बच्चे उग्र चालीसा उठा लेते हैं, फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है ना। तो आपको ये वाला चालीसा उठाना है, बिल्कुल सौम्य चालीसा है। फिर इसके बाद आप जब काली चालीसा कर लोगे, इसके बाद आपको फिर दुर्गा चालीसा करना है। या दुर्गा चालीसा पहले कर लें या बाद में कर लें, है ना। वैसे पहले ही करना चाहिए दुर्गा चालीसा, है ना, मैं भूल गई थी बताना। तो आप पहले हनुमान चालीसा, फिर दुर्गा चालीसा, फिर काली चालीसा, इतना आप करोगे नियमित 11 दिन तक, ठीक है। फिर हनुमान चालीसा, ये सारी चालीसा कर लिए आपने। फिर आप माँ से कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगोगे कि हे माँ जगत जननी जगदम्बा, मैं तेरी पूजा अर्चना तो नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, पर जैसी भी कर रही हूँ माँ, इसको स्वीकार करना और मुझे ज्ञान के मार्ग में आगे ले जाना। इस तरह से आपको माँ से प्रार्थना करनी है, वो भी इस तरह से कान पकड़ के, है ना। और अगर तुम्हारी 1000 गलतियाँ भी हो जाएंगी उस दौरान तो माँ माफ़ कर देती है। तो अच्छा, मेरा ये टॉपिक किस किस को अच्छा लगा, ये तो मैंने बताई है 11 दिनों तक ऐसे सादा माँ काली की पूजा करनी। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी उन साधकों के लिए
जैसे आपके भाव अच्छे होना चाहिए। माँ भगवती भाव से चलती है हमेशा। इतना याद रखना, माँ को 56 भोग नहीं चाहिए होता है और तुम्हारा महला दुमहला माँ को नहीं चाहिए होता है। आपके चाहिए होते हैं माँ को तो सिर्फ भाव। अगर भाव से बुलाओगे माँ को तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। तो जिन बच्चों को ये आप 11 दिन तक करेंगे, ठीक है, इन 11 दिन के दौरान जिन बच्चों को इस तरह के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं कि माँ स्वप्न में दर्शन देती है, कभी छोटी कन्या के रूप में, कभी किसी एक लेडीज के रूप में, जरूरी नहीं है माँ भगवती तुम्हारे सामने असली रूप में आ जाए, क्योंकि माँ असली रूप में बच्चों के सामने, जो नए नए साधक होते हैं उनके सामने बहुत कम आती है, इसलिए कि माँ कहती है हमारे बच्चे कहीं डर ना जाएं, है ना। जैसे किसी लेडीज के रूप में आएगी माँ, एकदम से सजी है माँ, उनके चेहरे का नूर अलग होगा, आपको पहचानना है। और आपको त्रिशूल भी दिख सकता है ना, छोटी छोटी कन्याएं, त्रिशूल, माँ के मंदिर के भी दर्शन हो सकते हैं आपको स्वप्न द्वारा। आप किसी मंदिर में जा रहे हो लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हो, बड़ा प्यारा मंदिर है, तो इस तरह के कुछ संकेत आपको ऐसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपको इस तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाएं, मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो आपको फिर वैसा ही करना है, ठीक है। आगे तभी बढ़ना है जब आपको स्वप्न में दर्शन हो जाएं, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि फिर आपको क्या करना है। जब आपको स्वप्न द्वारा दर्शन माँ के होना शुरू हो जाए, माँ आपको स्वप्न में दर्शन देना शुरू कर दे, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। फिर मैं ये वीडियो बनाऊंगी। और जिन बच्चों को स्वप्न में दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आप बालाजी महाराज का हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, 3 चालीसा ही पढ़ें और ऐसे ही पूजा करें, ठीक है। जैसे वो होता है ना, सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी में हम पहले एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, दूसरी पर रखते हैं, ऐसे धीरे धीरे जब हम रखते हैं तो हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और अगर हमने एक सीढ़ी पे पैर नहीं रखा, दूसरी पे रख दिया, तो हमें चोट लग जाती है, मेरा पैर टूट भी जाता है ना। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे ही बढ़ना है। मैं इसीलिए इस तरह की कुछ वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं पूरी जानकारी दूंगी आप लोगों को, किस तरह से दरबार लगाना है, किस तरह से चौकी, और किस तरह से क्या करना है, किस तरह से आपको संकट काटने हैं, कैसे क्या करना है, माँ भगवती कैसे दर्शन देती है, कैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, सारी चीज़ें मैं क्रम बाय क्रम आप लोगों को सिखाऊंगी। और जब सवारी आती है तो हमें कैसे पता चले कि ये सवारी मेरी माँ की ही है या कोई निगेटिव चीज़ है मेरे साथ चल रही है, मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे सिखाऊंगी। तो जिन लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वो लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अवश्य ही बताना कि हाँ माँ इस तरह की वीडियो बनाना आप शुरू कर दो, हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग वीडियो को पसंद करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे, तभी आगे का वीडियो बनाने का मन होगा। और अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो फिर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होगा वीडियो बनाने का, है ना। तो सभी बच्चों को दिल से जय माता दी, हर हर महादेव।